तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, हम पूरा डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन। कहाँ गलती हो रहा है जी, परावर्तन। इसका इंग्लिश क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए परावर्तन का मतलब होता है कि कोई भी चीज टकरा के वापस आती है, तो टकरा के वापस आने की घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कोई गेंद ले लीजिए, गेंद अगर हम दीवार पे से मारते हैं, अगर हम गेंद को दीवार पे से मारते हैं, तो गेंद दीवार से टकरा करके पीछे आता है। गेंद दीवार से टकरा करके पीछे आती है, तो टकरा के पीछे यानी वापस आने की घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हमको यहाँ पर गेंद का परिवर्तन नहीं पढ़ना है, गेंद का परिवर्तन नहीं पढ़ना, हमको प्रकाश का परिवर्तन पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरे पास एक पारदर्शी शीशा है। क्या ये है पारदर्शी शीशा। अगर हम पारदर्शी शीशा को इसको एक साइड अगर हम पेंट कर देते हैं, यानी एक पृष्ठ को हम कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो दूसरा वाला साइड क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ या चिकना पृष्ठ भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको एक साइड को अगर हम एक साइड पेंट कर देते हैं, तो दूसरा साइड क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान चलिए जो घर में जो मुंह देखने वाला जो शीशा होता है, देखिए मेरे पास है, जो घर में मुंह देखने वाला जो शीशा होता है वो क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी चिकना पृष्ठ होता है। देखिए ये क्या है, पहले क्या था, पारदर्शी था। अगर हम इसको एक साइड को अगर हम पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट किया जाता है। ठीक है, AgBr होता है। ठीक है, अगर हम इसको एक साइड पेंट कर देते हैं, तो दूसरा वाला पृष्ठ क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, चिकना पृष्ठ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। अगर इस पे लेजर लाइट या सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। देखिए कैसे, ये है आपका परावर्तक पृष्ठ। देखिए ध्यान से, ये कोई मान के चलिए पारदर्शी शीशा है, इसको हम एक साइड को हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं, कलई कर दिए। देखिए ये वाला जो डिजाइन दिखाई दे रहा है, ये वाला जो नीचे वाला डिजाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, कलई किया हुआ पृष्ठ। ये दर्शाता है कि पेंट किया हुआ पृष्ठ कहाँ है, नीचे है। पेंट किया हुआ पृष्ठ कहाँ है, नीचे है। ठीक है, तो ये क्या है, कलई। ये किसका किया जाता है, तो AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट किया जाता है, लेप लगाया जाता है। ठीक है, अगर हम एक साइड को पेंट कर दिए, नीचे वाला पृष्ठ को पेंट कर दिए, तो परावर्तक पृष्ठ क्या बनेगा, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। ऊपर वाला क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। परावर्तक पृष्ठ बोलिए या चिकना पृष्ठ बोलिए। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम टॉर्च जलाते हैं या लेजर लाइट, जैसे मान चलिए कोई लेजर लाइट है, अगर हम लेजर लाइट जलाते हैं, तो लेजर लाइट जब लेजर लाइट का जब प्रकाश जब परावर्तक पृष्ठ पे पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, परावर्तक पृष्ठ पे, तो टकरा करके उसी दिशा में, उसी माध्यम में पीछे लौट जाएगा, उसी दिशा में पीछे लौट जाएगा। यानी ये क्या है, आपका लेजर लाइट है। क्या है, लेजर लाइट है। ठीक है, ये क्या है, लेजर लाइट से जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं, परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती हैं, यानी वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को बोलते हैं परावर्तन। वापस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। जैसे मान के चलिए ये क्या है, ये दर्पण है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे रखते हैं, तो पेंट किया हुआ भाग कहाँ है, नीचे। देखिए पेंट किया हुआ भाग कहाँ है, नीचे है, परावर्तक पृष्ठ ऊपर है। जैसे मान के चलिए लेजर लाइट है। क्या, लेजर लाइट अगर हम इसको यहाँ से जलाते हैं, तो लेजर लाइट से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में, उसी दिशा में वापस चली जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, तो इसी घटना को हम बोलते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए अब ध्यान समझिए। लेजर लाइट से आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। लेजर लाइट से आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये क्या है, आपका आपतित किरण है। परावर्तक पृष्ठ से टकरा के वापस जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। यानी आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित, टकरा के वापस जाने वाली किरण परावर्तित। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो ये वाला किरण क्या है, आपका परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये क्या है, आपका परावर्तित किरण। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, आपका परावर्तक पृष्ठ है। इसको लिख लीजिए कलई किया हुआ भाग। कलई ये क्या है, कलई किया हुआ भाग है। ये नीचे वाला पृष्ठ क्या है, कलई किया हुआ भाग है। इसको यम या यम डैश से दिखाते हैं, यम या यम डैश से दिखाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, आपका अभिलंब होता है।
क्या होता है? अभिलंब। ये क्या है आपका? अभिलंब है। दिखाई दे रहा है? लाइट भग गया है, ठीक है। बीच वाला क्या है आपका? अभिलंब है। इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, अभिलंब। परावर्तित किरण और सॉरी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है? आपका अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। ये क्या है? आपका अभिलंब है। देखिए अब ध्यान से समझिए, क्या है आपका? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। आपतन, आपतन, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। देखिए ये क्या है? आपका अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। ये आपका परावर्तित किरण है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ध्यान समझिए, आपतन कोण को हम आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। और परावर्तन कोण को हम किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपतन कोण को हम किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। और परावर्तन कोण को हम किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। साफ दिखाई दे रहा है? अच्छे से साफ दिखाई दे रहा है? ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिए परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का दो नियम होता है। कितना नियम होता है? दो नियम। प्रथम नियम यानी पहला नियम क्या कहता है? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण। देखिए ध्यान से, बोर्ड पर समझिए। ये है आपतन कोण है, ये है परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। जैसे मान के चलिए अगर आपतन कोण डिग्री है, कितना है? 60 डिग्री। तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? दोनों आपस में बराबर होता है। जितना डिग्री आपतन कोण होगा उतना ही डिग्री परावर्तन कोण भी होगा। अगर 30 डिग्री आपतन कोण होगा तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। 45 डिग्री आपतन कोण है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा। यानी जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, या जितना परावर्तन कोण होगा उतना ही आपतन कोण होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में समान यानी बराबर रहते हैं। क्या रहता है? हमेशा बराबर रहता है। तो ये है परावर्तन का पहला नियम, आपतन कोण। देखिए यहाँ लिखते हैं आपतन कोण। आपतन, आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण। परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। सदैव आपस में बराबर होते हैं। सदैव आपस में बराबर होते हैं। यह है परावर्तन का पहला नियम। क्या है? परावर्तन का पहला नियम। आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण सदैव दोनों आपस में बराबर होते हैं। हम शॉर्टकट में लिखे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए दूसरा नियम क्या होता है? द्वितीयक नियम। देखिए प्रथम समझ में आ गया और दूसरा समझिए। दूसरा क्या कहता है? टॉर्च से आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यानी आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण यह तीनों परावर्तक पृष्ठ के किसी एक बिंदु पे स्थित होते हैं। परावर्तक पृष्ठ क्या है? तो ये वाला भाग क्या है? आपका परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? आपका परावर्तक पृष्ठ है। तो यानी आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों कहाँ आके मिली है? तो परावर्तक पृष्ठ के किसी एक बिंदु पे। देखिए आपतित किरण भी यहाँ आके मिली है परावर्तन पृष्ठ के किसी एक बिंदु पे, अभिलंब भी यहीं पे है और परावर्तित किरण भी यहीं पे है। तीनों परावर्तक पृष्ठ के किसी एक बिंदु पे स्थित होती है। किसी एक बिंदु पे स्थित होती हैं। तो ये होता है परावर्तन का दूसरा नियम। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण परावर्तक पृष्ठ के किसी एक बिंदु पे स्थित होते हैं, उसी को बोलते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। तो पहला नियम दूसरा नियम समझ में आ गया। प्रकाश का परावर्तन में पूरा डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? परावर्तन में किसी को दिक्कत है? परावर्तन और परावर्तन के नियम में किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लाइट थोड़ा भग गया है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। चलिए सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।